तुम्हारी तरह मेरे भी कई ख्वाब थे, दिल में अनेक जज्बात थे। बहुत कुछ कर गुजरने की चाह थी और आगे मंजिल तक पहुंचने की राह थी, पर कुछ दरिंदों ने मेरे ख्वाबों का बलात्कार किया। अपनी दरिंदगी में ना मेरे जज्बात का सत्कार किया, अपने हवस से मेरी चाहतों का कत्ल किया और मुझे मरने के लिए उसी राह पर छोड़ा। जानवरों के लिए चारा लाने गई थी, पर इस बात की भनक भी नहीं थी कि कुछ हैवान मुझे ही अपना चारा बनाएंगे और ये जिस्म के प्यासे भूखे मुझको ही खा जाएंगे। मुझे खामोश करने के लिए मेरी ज़बान ही काट दी, पर तुम्हारी ज़बान को तो नहीं काटा ना, फिर तुम क्यों चुप हो? तुम्हारे इंसाफ की चीखें क्यों नहीं सुनाई दे रही है मुझे? मैं मदद के लिए ना मुड़ सकूं, इसलिए मेरी गर्दन ही मरोड़ दी, पर तुम्हारी गर्दन तो सही सलामत है ना, फिर तुम इंसाफ के लिए हर दिशा में क्यों नहीं मुड़ रहे हो? मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी ताकि मैं मदद के लिए उठ ना सकूं, पर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तो सलामत है ना, फिर तुम मेरे लिए इंसाफ की मांग करने क्यों नहीं उठ रहे हो? मैं मदद के लिए भाग ना सकूं, इसलिए मेरे पैरों को निर्बल कर दिए, पर तुम्हारे पैरों में तो बल है ना, फिर तुम इंसाफ के लिए क्यों नहीं भाग रहे? चंद महीने पहले जब एक अभिनेता दुनिया से रुखसत हो गया था, तब तो तुम्हारी इंसाफ की दुहाइयाँ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह बस जस्टिस फॉर एसएसआर की मांग चल रही थी। बहुत से समाचार चैनलों ने 3 महीने लगातार दिन रात बस सुशांत भैया के लिए इंसाफ की मांग की। जब ये साबित हुआ कि वह हत्या नहीं आत्महत्या थी, तब भी हिंदुस्तान ने इंसाफ की मांग करनी नहीं छोड़ी। पर जब मैं खुद कह रही हूँ कि मेरा बलात्कार किया गया है और सब जानते हैं कि उन दरिंदों की वजह से ही मेरी मौत हुई, उसके बावजूद क्यों चुप है हिंदुस्तान? यही समाचार चैनलें उन मुलजिमों को क्यों बचाना चाहते हैं? जब मेरे लाश को बीच रात बिना मेरे परिवार की इजाज़त के जलाया गया और उन्हें मुझे आखिरी अलविदा कहने का मौका भी नहीं दिया गया, तब भी क्यों चुप था हिंदुस्तान? इंसाफ की दुहाइयां तब भी सिर्फ सुशांत भैया के लिए क्यों लगाई जा रही थी? जब पुलिस और सरकार मेरे परिवार को खामोश करने के लिए ना ही मीडिया से मिलने दे रहे थे, ना ही विपक्ष से, ना ही किसी और से, तब भी क्यों चुप था हिंदुस्तान? मजलूमों का मसीहा बनते फिरने वाली कंगना दीदी कहाँ गायब हो गई है? माना कि मैं कोई मशहूर हस्ती नहीं थी, ऊपर से मैं एक दलित थी। माना कि मेरे लिए लड़कर किसी को शोहरत नहीं मिलने वाली है, ना ही मेरे लिए लड़कर किसी को कोई निजी फायदा होने वाला है, पर क्या ये मेरा कसूर? अगर नहीं है तो फिर क्यों चुप है हिंदुस्तान? शायद यह मुल्क हम जैसे छोटे लोगों के लिए है ही नहीं। शायद यहाँ मुल्जिम को इंसाफ मिलता है, पीड़ित को नहीं। शायद सियासत सिर्फ ऊंची जात के लिए काम करती है। शायद सरकार देश की बेटियों की परवाह ही नहीं करती है। अफसोस होता है कि मैं एक इंसान थी। गाय होती तो अब तक मेरे हत्यारों को बेरहमी से मारा होता। जानवरों में तो हम भगवान जो देखते हैं, पर पता नहीं इंसानों में क्या देखते हैं कि उन पर टूट पड़ते हैं। शायद यहाँ गौ माता की जान की कीमत माँ बहनों की जान से ज़्यादा है। शायद मैं हिंदुस्तान के लिए अहम नहीं थी, वरना क्यों चुप है हिंदुस्तान? मैं ऐसे दरिंदों की पहली शिकार नहीं थी, ना ही थी मैं इनकी आखिरी शिकार। देश की बेटियों की हिफाजत के लिए क्या कर रही है सरकार? यह पूछने के बजाय क्यों चुप है हिंदुस्तान? या खुदा के बगल में बैठकर रोज आंसुओं की नदियाँ बहाती हूँ, पर शायद मेरे अश्क हिंदुस्तान की जनता तक नहीं पहुँचते। जब खुदा से पूछा कि क्यों चुप है हिंदुस्तान, उसने मुस्कुरा कर कहा कि मुनाफिकों से भरा है तुम्हारा हिंदुस्तान। तुम्हारे लिए लड़कर किसी को क्या फ़ायदा होने वाला है? तुम तो एक मामूली लड़की थी। अगर तुम कोई मशहूर हस्ती होती तो अब तक तुम्हारे इंसाफ की दुहाइयाँ रोज़ मेरे कानों में गूंज रही होती और तुम हर टीवी, हर फोन, हर दुआ में होती। मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं बदलेगा, बदलेगा समाज जब बुराइयां तू जलाएगा। खामोश रहने से कुछ नहीं बदलेगा, बदलेगा कानून जब आवाज तू उठाएगा। कपड़े बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, बदलेगा देश जब सोच तू बदलेगा। कहाँ गई इंसानियत, ये सवाल हूँ मैं खुद से पूछता। चारों तरफ है वानियत, क्यों दिखाई देता? नारी को अगर तू देवी है मानता तो फिर